नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरठ जनपद के लावड़ में बारात में शामिल होकर लौट रहे भाजपा हनुमत मंडल के सोशल मीडिया संयोजक अभिषेक गोयल पर मुजफ्फरनगर में जानलेवा हमला किया गया। कार चालक के बुलाने पर घात लगाए बैठे मुस्लिम युवकों ने लाठी डंडे से वार किया और अधमरा छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल चाल जाना और सीएमएस को दिशा निर्देश दिए। नगर कोतवाली क्षेत्र की कुंदनपुरा के रहने वाले अभिषेक गोयल पुत्र मनोज कुमार भाजपा हनुमत मंडल में सोशल मीडिया संयोजक हैं। अभिषेक मोहल्ले के ही एक युवक की बारात में शामिल होने कार बुक कराकर लावड़ गए थे। देर रात वापस लौटने के दौरान उनकी कार चालक राकिब ने देरी को लेकर कहासुनी हो गई। यह बात कार चालक को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अभिषेक से बदला लेने के लिए कुछ लड़कों को बुला लिया। जैसे ही वह शहर में पहुंचे तो चालक ने कार को वसुंधरा अंडरपास की ओर घुमा दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पहले से ही 2 कारों में सवार कुछ युवक घात लगाए बैठे थे। हमलावरों ने कार पहुंचते ही अभिषेक उसके साथियों पर हमला बोल दिया। आरोपी अभिषेक गोयल को निशाना बनाते हुए उनके साथियों के साथ भी जमकर मारपीट की। हमलावर अभिषेक को अधमरा हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। घायल अभिषेक को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। भाजपा हनुमत मंडल के मंडल अध्यक्ष दीपक मित्तल ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अभिषेक की हालत चिंताजनक है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है यह एक बड़ी साजिश थी। उन्होंने कहा कि एसएसपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं सीएमएस को भी प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराकर उपचार किए जाने की बात कही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस ने रात में ही मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देकर करीब 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये हमारे मीडिया संयोजक हैं मंडल में अभिषेक गोयल और कुंदनपुरा के निवासी हैं। हमारे वहाँ पर ही 3-4 कार्यकर्ता हो रहे हैं। कुंदनपुरे से एक बारात गई थी मेरठ में दोराला के पास एक गांव में, तो ये टैक्सी करके किराए की ले गए थे। तो वहाँ कोई इनका विवाद नहीं हुआ, कोई झगड़ा तो इनका हुआ नहीं। इतनी बात जरूर हुई थी, ड्राइवर ने इनसे कहा कि भाई चलो यहाँ से। इन्होंने कहा भाई कि खाना वाना खा ले, 15-20 मिनट में चलेंगे, और इसके अलावा कोई बातचीत हुई नहीं। अब भगवान जाने क्या कारण हुआ क्या नहीं। जब ये लोग यहाँ वापस आए तो उसने बजाय सीधा शहर में आने के दहलना चौराहे से सावली कट की साइड से शहर के अंदर एंट्री ली। इन्होंने कहा भी कि भाई हमारा रास्ता तो सीधा है, आप इधर से गुजारे के जी मुझे 2 मिनट का काम है उधर की साइड, तो 2 मिनट में रुक के चलूंगा। इन्होंने कहा ठीक है भाई। अब ये जो वहां पहुंचे तो वहां 15-20 लड़के उसने बुलाए हुए थे और वो लोग जो हैं डंडे, लाठी, बेसबॉल और आपका हथियार वगैरह लेकर वहां खड़े हुए थे पहले से, और उन्होंने उसने ले जाके गाड़ी वहां रोक दी और गाड़ी रोकते ही उन्होंने इन्हें घेर के गाड़ी से निकाल के बहुत बुरी तरह मारा। अकेले थे? कौन? नहीं, अभिषेक गोयल, इनके साथ 3-4 कार्यकर्ता और भी थे। सबके चोटें आई हुई हैं। अभिषेक गोयल के ज्यादा चोट आई हुई है। अभिषेक गोयल को बहुत ज्यादा चोट आई हुई है, इसको वो मरा समझ के छोड़ गए। बाकी तो यह है कि पिट पुटा के वहां से बच के भाग गए। उनके चोट कम है, अभिषेक गोयल के चोट ज्यादा है, इसको वो मरा समझ के छोड़ गए। रात ही जो है तहरीर भारत माता चौक जो है वहां पर एक ट्रांसपोर्ट है, उस ट्रांसपोर्ट के जरिए वो टैक्सी बुक हुई थी। अब कैसी हालत है? अभी हालत तो थोड़ा सही नहीं है, अभी तो इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा इलाज होने में। थोड़ा अभी सीटी स्कैन भी हुआ है। तो पुलिस स्तर पर क्या कार्रवाई की? पुलिस स्तर पर रात ही हमने तहरीर दे दी थी और जैसा कि आप जानते हैं योगी जी का शासन है, गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना स्वीकार की जाएगी। न्याय होगा और कठोरतम कार्रवाई होगी, है निश्चित। आज अस्पताल में पहुंचे थे? देखिए, मैं इस समय यहाँ मुजफ्फरनगर में जिला चिकित्सालय में हूँ, इमरजेंसी वार्ड में। और हमारे शहर के कुछ समाज के प्रमुख लोग, जो नौजवान साथी हैं हमारे, अभिषेक है, अतुल सैनी है, दीपक सैनी है, प्रदीप सैनी है, दीपक मित्तल है, आशु सैनी, रोहतास सैनी, सौरभ सैनी, और ऐसे मिलाकर ये 7 लोग जब मेरठ में एक शादी से लौट रहे थे तो जो ड्राइवर यहाँ से करके ले गए थे, उस ड्राइवर ने उनके साथ रास्ते में बदतमीजी की। पहले इनसे पैसे मांगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, चूंकि पैसे दे चुके थे, जितने देने थे, और उसको लेकर के फिर झगड़ा हुआ, बदतमीजी की। उसे टेलीफोन करके अपने साथियों को बुलाया। 3 गाड़ियां फटाफट यहाँ से पहुंच गई और राकिब पकड़ा गया है, जो उसकी पहचान हुई है गाड़ी के ड्राइवर के रूप में, उसके 9 साथी। और तत्काल भाव से इसको अभिषेक को और अन्य इसके साथियों को गाड़ी के अंदर पहले 2 लोगों को तो आगे पूरी पटाएगी और अन्य 6 लोगों को 4
5 लोगों को गाड़ी के अंदर बंद करके ऊपर से बाहर से लॉक कर दी। गाड़ी बंद थी। आप कल्पना करिए अगर वो 1 मिनट के अंदर ही शीशा तोड़ के बाहर नहीं आते तो शायद 7 से 5 लोगों की मौत हो जाती। यानी कितनी बड़ी गुंडई, कितनी बड़ी घटना इन लोगों ने, रागिब के साथियों ने करने का काम किया। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रागिब ने फोन करके बुलाया तो सरवट से, सुरुरु से और खरापार से 3 गाड़ियां फटाफट भर के लोग पहुंच गए, डंडों से, लाठियों से वार किया, सबकी पिटाई की। उनको अस्पताल में देखने के लिए आया हूँ, गला घोटने का प्रयास किया। उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एसएसपी को तत्काल प्रभाव से रात ही मैंने टेलीफोन करके बहुत सख्ती के साथ कहा, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनका मुकदमा कायम हुआ है, उन पर कार्रवाई हो रही है। पर मैं कहना चाहता हूं कि आखिर लोग चाहते क्या है, कितनी गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। कोई छोटी मोटी घटना हुई होगी, मैं कह हो सकता है इनकी भी कोई गलती हो, क्योंकि मैं मौके पर नहीं हूं, पर क्या घटना को इतना बड़ा अंजाम देंगे, इतनी बड़ी गुंडागर्दी करेंगे कि जान से मारने की हिम्मत करेंगे। उसका गला घोटा गया, रस्सी खींची गई और गाड़ी के अंदर लॉक कर दिया। और लॉक करने का तत्काल प्रभाव से लड़के सब नौजवान थे, गाड़ी का शीशा तोड़ लिया। नहीं तोड़ पाते तो शायद बहुत बड़ी घटना मुजफ्फर में हो सकती थी और जो आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक होती। उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने के लिए सीएमएस को मैंने कहा है कि पूरा इसका ध्यान रखिए, प्राइवेट वार्ड में उसको एडमिट करें और इन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा एसएसपी को कहा गया। जिन्होंने मारपीट की है उनका कहना है कि बार बार हमें शराब पीने को बोल रहे थे। अब शराब तो खुद ही नहीं पीते। हमारे ये सब कार्यकर्ता हैं, ये शराब बेचारे कहाँ पीते हैं, हमारे लोग कहाँ शराब पीते हैं। शराब पीने का मतलब ही नहीं है, और वो तो वैसी वजह से होगा, अगर होगा तो शराब पीने का वैसी कोई मतलब नहीं होता। तो ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा। बचने के लिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए क्या मैं क्या कहूँ इन बातों के लिए, मतलब केवल शैतानियत अगर किसी के दिमाग में है तो उसका कोई जवाब नहीं है। केवल सावधान रहने की आवश्यकता, होशियार रहने की आवश्यकता है। और कैसा बड़ा उन्होंने गुंडागर्दी करने का काम किया, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है और बहुत ही चिंता करने वाली घटना है। और सेकंडों के अंदर कुछ भी हो सकता था। ईश्वर की कृपा से 7 लोग ठीक है, एक के बहुत गंभीर चोट है, बाकी की बहुत चोट है। और चूंकि 7 को मारने का षड्यंत्र किया गया, इसलिए गंभीर धाराओं में घटना को अंजाम देगा। क्या धर्म देख के टारगेट किया गया? ऐसा मुझको नहीं पता, लेकिन झगड़ा हुआ है इसके अंदर, झगड़ा होकर के उनको मारने की कोशिश की है। उसका जो भी कारण, उसकी जांच होगी, जांच करें। अपराधियों का हौसले की बात करें तो इस तरह पिटाई करना सामूहिक रूप से, जिस तरह लोगों को, बिल्कुल आपकी बात को मैंने पहले ही कहा है, मैंने पहले ही कहा है आपको कि पूरी गुंडागर्दी की पूरी पराकाष्ठा हुई है। चूंकि होता है जब व्यक्ति बच जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं घटना नहीं हुई, पर घटना की तैयारी कितनी बड़ी थी, उसका अंजाम कितना खराब होता, ये चिंता का विषय है। 1 मिनट भी गाड़ी के अंदर रह जाते तो जो 5 लोग गाड़ी के अंदर बच गए थे उनकी तो मौत निश्चित थी। अगर सांस उनको नहीं आता तो सांस घुटने के बाद तो मृत्यु उनकी हो जाती, गाड़ी बाहर से लॉक करती। तो उसकी पूरी जांच भी होगी, मुकदमा कायम हो गया है और जांच होगी तो कार्रवाई। रोजाना कई थाना क्षेत्रों में पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं, पुलिस पर भी फायरिंग हो रही है लगातार। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत शक्ति भी है भाई, सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग संरक्षण देने का काम नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जी की लगभग पौने 10 वर्ष की सरकार, कोई उदाहरण ऐसा नहीं दे सकता कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, स्वयं मुख्यमंत्री ने किसी को संरक्षण देने का, गुंडे को, अपराधी को देने का काम किया हो। पूर्व की सरकारों में गुंडे पालने का ही काम होता था, किसके पास कितना बड़ा गुंडा, वही उतना बड़ा नेता। तो कम से कम ऐसे लोगों पे आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन पर कार्रवाई होती है, मुकदमे कायम होते हैं, जेल जाते हैं। आवश्यकता पड़ती है जब फायरिंग करते हैं तो फायरिंग के बदले फायरिंग का जवाब फायरिंग दिया जाता है, उनको गोलियां लगती हैं। और किसी को भी किसी प्रकार का संरक्षण सरकार में नहीं होता है। और अभी भी जो ये घटना हुई है, मैं पूरी इसकी निंदा भी करता हूँ और मेरे कप्तान को बहुत सख्ती से कहा है कि ऐसे सामाजिक तत्व किसी भी रूप में बचने नहीं चाहिए। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।